मगही कलाकार रोशन रोही और किरण सिंह का मामला जो है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एक दूसरे के प्रशंसक जो हैं वह आरोप लगा रहे हैं। दो फाट में प्रशंसक तो बटे ही हुए हैं। तमाम जो संगठन है वह भी अब दो भागों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। एक संगठन जो है वह रोशन रोही को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है, उसके पक्ष में बोल रहा है, तो वहीं पर एक संगठन किरण सिंह के बारे में बोलता हुआ नजर आ रहा है, उसका पक्ष लेता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अब इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। जो मीडिया कर्मी खबर करने जा रहे हैं, उनके प्रशंसकों के द्वारा उनके साथ हाथापाई भी कर ली जा रही है। अभी हाल में ही एक खबर आया है जिसमें एक पत्रकार के साथ जो है मारपीट की गई है। तमाम चीजें जो है बिहार की राजधानी पटना में घटित हो रही हैं। एक तरफ जहां रोशन रोही जेल में है, तो दूसरी तरफ किरण सिंह मीडिया में उल जलूल बयान देते हुए नजर आ रही है। जातिवादी बयान भी सामने आ रहे हैं। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, रोशन रोही किरण सिंह का मामला जो है तूल पकड़ते जा रहा है और अब दो फाड़ में ये तमाम संगठन वाले तो बढ़ते हुए नजर आ ही रहे हैं, मीडिया कर्मी पर भी हमला होने लगा है। क्या कुछ कहेंगे? रोशन रोही और किरण सिंह का मामला लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों के जो प्रशंसक हैं उनकी लड़ाई बन गई है। वहीं जो कुछ संस्थाएं, महिला संस्थाएं, विशेषकर जो हमारे पास जो बात आई है वो भी बढ़ चुकी है। कुछ महिला संस्था रोशन रोही को मदद कर रहा है, उसके कहता है कि वो निर्दोष है। कुछ महिला संस्था कह रहा है किरण सिंह निर्दोष है, जबकि सच्चाई ये है कि कहीं न कहीं दोनों में गुण दोष दोनों हैं, दोनों में दोष है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। अब ये कुछ युवा पत्रकार जो लोग इस मुद्दे पर गए, तो कहीं किरण सिंह के प्रशंसक रोशन रोही के पक्ष में बात करने वाले पत्रकार की पिटाई कर दे रहे हैं, तो कहीं रोशन रोही के प्रशंसक हैं जो किरण सिंह की बात करने वो उसकी पिटाई कर दे रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है। मैंने जो श्रोता हैं, जो प्रशंसक हैं, दर्शक हैं, उनको चाहिए कि इस मुद्दे पर निष्पक्ष रहें, लेकिन मारपीट की कहीं से कोई बात नहीं है। वहीं महिला संस्था भी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उलझा दिया है और जो सच्चाई निकल के आ रही है, क्योंकि एक महिला संस्था की जो अध्यक्षा हैं वो हमसे भी बात की हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है कि कहा कि वो तो किरण सिंह 1.5 साल पहले ही बालिग थी, और जब 1.5 साल पहले बालिग थी तो अभी उसको पॉक्सो एक्ट के तहत कैसे केस किया गया? तो उसने कहा कि आधार कार्ड हमने देखा और उस आधार कार्ड के आधार पर वो बालिग है। फिर देखते हैं कोई संस्था की मैंने कि भाई उनके माँ पिता भी हैं। अरे भाई, उनके माँ पिता हो या नहीं हो, लेकिन जो इतनी घटनाएं हैं, ये दुर्भाग्य है कि आज युवा, वो किसी समाज का हो, किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि अभी मगधी गायिका की बात आ रहा है, गायक की बात आ रहा है, कभी भोजपुरी गायक गायिका की बात आ रहा है, अनेकों ऐसे कलाकार के हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दे पर बहस निरंतर रहता है। हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा दिन हो कि कोई न कोई भोजपुरी इंडस्ट्री हो, कि मगही इंडस्ट्री हो, हिंदी इंडस्ट्री हो, जिस मुद्दे पर कोई बहस नहीं हो रहा हो। तो इस पूरी घटना में बड़ा स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कम उम्र में का प्रेम संबंध बनना, जिसमें परिपक्वता नहीं था, प्रेम क्या होता है, विवाह क्या होता है, उसकी सही मतलब नहीं मालूम है, संस्कार के बारे में नहीं मालूम है, तो कहीं ना कहीं रोशन रोही और किरण सिंह वाले पिछले 5 साल से है संबंध है। यदि 5 साल से संबंध है, प्रेम प्रसंग है, और जो महिला संस्था की जो अध्यक्षा हमें फ़ोन की, उन्होंने बताया कि बड़ा स्पष्ट रूप से कि वो तो शादी की है, मंदिर में शादी की है। तो मंदिर में करिए या हज़ार लोगों के भीड़ में करिए, आप शादी तो शादी है, और जब शादी होंगे तो उसके फिजिकल रिलेशन भी होते हैं, या अभी बहुत सारे लोगों का शादी से पहले भी संबंध बन रहे हैं प्रेम प्रसंग में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सामाजिक जो मूल ढांचा है उसको ध्वस्त कर रहा है। और इस मुद्दे पर किरण सिंह को भी पूरी तरह से दोषी ठहरा देना कि भाई उसने पॉक्सो केस क्यों किया, कहीं ना कहीं इस मुद्दे में भी दिख रहा है कि रोशन रोही शादी के बावजूद भी उसके साथ कुछ अत्याचार कर रहा हो, और कोई भी महिला ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसके रहते हुए आपके किसी अन्य महिला से साथ आपके संबंध हैं, और ये एक बड़ा लड़ाई का कारण हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी बातों को लड़कियां आपको भूल सकता है, आपकी कमियों को मैंने इग्नोर कर सकता है, लेकिन बीच में कोई वो शब्द आ जाता है, कोई और महिला आ जाती है, तो वहाँ लगता है कि हत्या तक हम कर दें, जान तक ले लें। क्योंकि जिस तरह के आरोप उसने लगाया, मैंने एक तरह से उसको सजा दिलाना उसका लक्ष्य था, उसकी बर्बादी लक्ष्य था। यही कारण है कि उसने किसी न किसी वकील का सहारा लिया, किसी न किसी सामाजिक संस्था का सहारा लिया, जिसने
इसको एक सामाजिक रूप से एक पॉजिटिव दिशा में नहीं ले जाके, या रोशन रोही को भी समझा नहीं पाने के कारण उसे लास्टली लगा कि आप FIR करो, उस पर कार्रवाई होगी। तो हो सकता है कि बाद में कोर्ट के समक्ष फिर वो आत्मसमर्पण करे कि भाई हमने शादी की है, हम वैवाहिक जीवन जिएंगे। तो ये बात लाने के लिए भी कभी कभी वकील इस तरह के केस में डलवा देता है। लेकिन जो भी हो, इससे कहीं ना कहीं पूरे बिहार में जो खास करके जो मगही के जो कलाकार के जो प्रशंसक हैं उनमें भूचाल है। उनसे भी कहना चाहेंगे, और जो भी इस क्षेत्र में कलाकार हैं, कि सामाजिक जो एक नैतिकता है उसका आप हनन न करें, उसकी जो सीमा है उसको लांघे नहीं। और न्यायालय भी हमें लगता है कि इस मुद्दे पर पॉक्सो एक्ट भले उस पर किया गया, लेकिन वो एक्ट खत्म हो जाएगा। और बाद में देखेंगे कि बहुत यदि सामाजिक संस्था का यदि रोल एक पॉजिटिव रहता है तो ये दोनों बहुत जल्द माने ये रोही आपको जेल से बाहर निकलेगा। अच्छा, किरण सिंह के बारे में एक खबर खूब तैर रही है कि किरण सिंह ने कहा कि उसके माँ बाप नहीं हैं। वही खबर करने गए एक पत्रकार पर जो है हमला हुआ है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह पत्रकार जोर जोर से कहते हुए नज़र आ रहा है कि मैं खबर करने के दौरान मुझ पर जो है लाठियाँ बरसाई गई, मेरे साथ मारपीट किया गया। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? पत्रकारों पर हमला, इसको लेकर क्या चीज़ होनी चाहिए? 3 मोबाइल छीनने की भी बात आई है। देखिए, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उसका काम है कि कहीं भी कोई बातें हैं उसको सच्चाई से समाज के सामने रखें, सरकार तक बात जाए, कानून तक बात जाए। तो लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ का जो रोल होना चाहिए वो यदि वो कर रहा है ईमानदारी से, निष्पक्ष भाव से, तो कोई भी इस तरह की घटना को जो अंजाम दिया है तो कानूनी अपराध है। और हमें लगता है कि इस मुद्दे पर जरूर कार्रवाई होगी, जो भी लोग हैं। और जिन पत्रकारों के साथ इस तरह की घटना घटी है उनमें से हमने धीरज जी एक पत्रकार हैं, उनसे हमारी बातचीत भी हुई है, संभवतः कल कार्यालय में भी आएंगे। तो जो भी लोग उसमें दोषी होंगे, हम अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे कि प्रशासन पर जरूर इस बात के लिए दबाव बनाए कि जो भी लोग इस तरह के गलत कार्य किए हैं उस पर कार्रवाई हो। चलिए, तो रोशन रोही और किरण सिंह का मामला खत्म नहीं हो रहा है। अब जो मीडिया कर्मी हैं उन पर भी हमला होते हुए दिख रहा है। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, जहां एक और महिला संगठन जो है वह 2 भागों में है। उनमें से एक किरण सिंह के सपोर्ट में है तो एक रोशन रोही को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं पर कई ऐसे पत्रकार भी हैं जो खबर एक तरफा भी चला रहे हैं, ये भी खबरें सामने आ रही हैं। वहीं पर जो पत्रकार निष्पक्ष होकर खबर करने जा रहे हैं उन पर जानलेवा हमला भी हो जा रहा है। तो कई तरह की बातें जो हैं वह सामने आ रही हैं। तो इसको लेकर किरण सिंह और रोशन रोही के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।